हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकान। हम अपनी सामाजिक विज्ञान एसएसटी की जर्नी को लेकर आ चुके हैं क्लास 10th की, और इसमें हम चल रहे थे जिसमें हमने आपको पॉलिटिकल का, जिसे हम रिड्यूस सिलेबस से पहले 7वां चैप्टर कहते थे और रिड्यूस होने के बाद सिलेबस 5वां चैप्टर कहते हैं, उसके लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं राजनीतिक दल, ठीक है ना, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझते हैं कि देखिए लोकतंत्र के लाभ और विशेषताएं, ठीक है। यहाँ पर हम आ चुके लोकतंत्र के लाभ और विशेषताओं को पढ़ रहे हैं कि जाति, पंथ, धर्म, आर्थिक स्थिति में अंतर के बावजूद मतदान और चुनाव में लड़ने का समान अधिकार है। सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य, हर देश सामाजिक विविधताओं से भरा हुआ है, यानी समाज हर देश में बटा हुआ है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो, जाति के आधार पर हो, बोली के आधार पर हो, लेकिन हर देश में कहीं ना कहीं समाज बटा ही हुआ है, विविधताएं मिलती हैं। इसलिए विभिन्न वर्गों के बीच टकराव होना स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति की सोच अपनी अलग अलग होती है। लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिनसे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो सके। प्रतिस्पर्धा का मतलब होड़ हो सके, लेकिन इसमें स्वस्थ शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए कि लोगों के बीच में तनाव ना हो। लोकतंत्र में लोग विविधता का सम्मान करते हैं और मतभेदों के समाधान निकालना सीख जाते हैं। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल बना रहता है। इसके कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका। श्रीलंका वाली बात तो हमने पॉलिटिकल में फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण से। तो सामाजिक विविधता वहाँ पर अभी भी दो ही प्रकार की है, 3 प्रकार की है ना। तमिल भाषी लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, तमिल भाषी तमिल भी बोलते हैं, शहरीवासी समुदाय बहुसंख्यक है, वहाँ पर ये समस्या बनी हुई। लेकिन हर देश में ऐसा नहीं कि वह बनी ही रहे। अब आता है नागरिकों की गरिमा और आज़ादी, यानी उनके सम्मान की बात करते हैं। लोकतंत्र ने नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान की है। भारत में कई सामाजिक वर्ग ऐसे हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, अत्याचार झेला है, जाति के आधार पर, ठीक है ना। उच्च वर्ग और निम्न वर्ग उन्हें बांट दिया गया। लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप इन वर्गों के लोग भी आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठ पाए हैं, अपने हक को प्राप्त किया है। उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, मंदिर में जाने का अधिकार नहीं था, किसी चीज को छूने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज लोकतंत्र की वजह से, शिक्षा की वजह से वो समाज में बराबर है। अब आता है महिलाओं की समानता। लोकतंत्र के कारण यह संभव हो पाया है कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई। आज अधिकांश लोकतांत्रिक देशों की महिलाओं को समाज में बराबर का दर्जा मिला हुआ बेटा। तानाशाह देशों में आज भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं प्राप्त है। जैसा कि हमने 9th में पढ़ा था, सऊदी अरब के बारे में, महिलाओं को बहुत वर्षों के बाद वोट देने का अधिकार था। अब आता है जातिगत असमानता। जो जाति के आधार पर बटे हुए थे, वो असमानता भी लोकतंत्र की वजह से ही खत्म हो गई। जातिगत असमानता भारत में जड़ जमाए बैठी है, लेकिन लोकतंत्र के कारण इसकी संख्या काफी कम हो गई है। आज पिछड़ी जाति और अनुसूचित जाति के लोग भी हर पेशे में शामिल होने लगे हैं, यानी हर काम करने लगे हैं। पहला उनको सोचा जाता था जाति के आधार पर काम था, उससे अलावा नहीं कर सकते। अब आता है लोकतंत्र नागरिकों की गरिमा को कैसे बनाए रखता है। तो देखिए, लोकतंत्र सम्मान, स्वतंत्रता की भावना को जन्म देता है। दूसरी बात, लोकतंत्र में सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाता है। लोकतंत्र ने महिलाओं को पुरुषों के समान दर्जा प्रदान किया है। हर चुनाव में उनके लिए सीट आरक्षित होती है। लोकतंत्र में जाति आधारित असमानताओं एवं क्रूरताओं को, यानी उत्पीड़न को, शोषण को कोई नैतिक एवं कानूनी अधिकार नहीं माना है, गैर कानूनी है। किसी पर आपने अत्याचार किया तो। अब आते हैं शिकायतें का लोकतंत्र को सफल बनाने में सहयोग, यानी जो कंप्लेंट की जाती है उससे भी हमारा लोकतंत्र मजबूत हुआ है। कमियां दूसरों से पता चलती है ना अपने बारे में। बहुत समय से स्त्रियों को समान अधिकार, न्याय और स्वतंत्रता से वंचित रखा गया था, मगर लोकतंत्र ने सभी इस अधिकार सुनिश्चित कर दिए। समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करना, उचित प्रतिनिधित्व देने से विभिन्न जातीय समूहों के बीच टकराव भी कम हो गया और मतभेदों को दूर करने के लिए लोकतंत्र संवैधानिक तरीका उपलब्ध कराता है। जैसे कोर्ट में जाएंगे आप,
केस कीजिए, पुलिस थाने में जाइए। तो ये सब लोकतंत्र की वजह से लोगों को हिम्मत है, उन्हें लगता है कि कोई ना कोई तो हमारे लिए बैठा है, सरकार का प्रतिनिधि। अब आता है लोकतंत्र से अपेक्षित परिणाम, यानी जो परिणाम है, रिजल्ट है, उनके हर आदमी अपनी अपनी क्या करता है, अपेक्षा करता है कि हमें कहीं ना कहीं इसका रिजल्ट मिलेगा। तो सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार, यानी जो वोट देने का व्यस्कों को अधिकार है, उसके आधार पर चुनाव समय समय पर होना चाहिए। चुने गए प्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह हो, प्रेस स्वतंत्र हो, मीडिया वह जिम्मेवारी से अपनी भूमिका निभाए, यानी कठपुतली ना बने, किसी की बेवजह किसी पार्टी को प्रमोट ना करें, जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त हो, देश की एकता, अखंडता, संघवाद मजबूत हो। ये चीजें लोकतंत्र से हम अपेक्षा रखते हैं कि ये काम होना चाहिए। ठीक है ना बेटा। अब आता है लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम। कि लोकतंत्र व्यवस्था सद्भावनापूर्ण जीवन उपलब्ध कराती है, इससे सामाजिक टकरावों की संभावना कम रहती है, व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक आधार है। आप ये सोच रहे हैं कि क्यों नहीं आप थोड़ा सा डेरिवेट कर रहे हैं, क्योंकि इनको बता चुका हूँ जस्ट मिनट पहले। लोकतंत्र में समाज के कमजोर वर्गों को समानता का दर्जा देने पर बल दिया जाता है। ये चीज हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं, इससे पहले पढ़ देख लेते हैं, तो नहीं है, यस हो चुका है। तो आज हमने लोकतंत्र के इस बात को समझा और यहाँ पर हमारा चैप्टर 5 फिनिश होता है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, प्रमोट करना ना भूलें। चैनल से जुड़े रहिए। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री राम।